गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 13 सालों से 2005 से लेकर 2018 तक 13 साल तक मैंने बार में काम किया है एज अ सिंगर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको फीमेल बार सिंगर्स के बारे में बताऊंगा, जो कि नॉर्मली शायद आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा। और बाहर के जो लोग होते हैं, जो बार के से जुड़े नहीं होते हैं, उनको तो बिल्कुल भी पता नहीं होता है। तो आज मैं जो रियलिटी आपको बताने जा रहा हूँ आपके लिए काफ़ी शॉकिंग होने वाला है। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन एक सिंगर हूँ और सिंगिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ जो आपके काम का होता है। और एक बात और भी बोलना चाहता हूँ ये वीडियो शुरू करने से पहले, कि अगर आप एक फीमेल हैं, एक फीमेल सिंगर हैं, एक लड़की हैं, तब तो आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। क्योंकि मुझे बहुत सारी लड़कियां मेरे वीडियोस पे कमेंट करती हैं कि सोनू भाई, सोनू सर, आप मेरा काम, मेरा जॉब बार में लगवा दो। बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके कमेंट्स मेरे पास आते हैं, मेरे फेसबुक पेज पे मैसेज आते हैं, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी उनके मैसेज आते हैं, और उनका यही कहना होता है कि आप मेरा काम लगवा दो। इन कमेंट्स से, इन मैसेजेस से मैं काफ़ी इरिटेट भी हो चुका हूँ, और इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप एक फीमेल सिंगर हैं, एक लेडीज सिंगर हैं, लड़की हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। क्योंकि आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपको जानने के बाद आप बार में गाने का जो आपका ड्रीम है, सपना है, जो आप सोचते हो कि मुझे भी बार में काम करना चाहिए, वो आपकी थिंकिंग जो है बिल्कुल बदल जाएगी आज से, और आप बार में काम करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचोगे। तो अब ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं और आपको बताता हूं कि जो फीमेल सिंगर्स होती हैं ऑर्केस्ट्रा बार इन मुंबई में या कहीं पर भी, मैं दिल्ली की भी बात कर रहा हूं या बेंगलोर की बात कर रहा हूं, आज के डेट में जितनी भी बार सिंगर्स होती हैं वो एक्चुअल में सिंगर्स होती ही नहीं हैं। उनको गाना गाने आता ही नहीं है। आपको काफ़ी शॉकिंग लगता होगा, लेकिन यही सच्चाई है। मुंबई में पिछले कई सालों तक जब मैंने काम करता था, जब मैंने काम छोड़ा उसके कई साल पहले तक मैंने देखा है कि मेरे साथ जो 4 सिंगर के नाम पर मेरे साथ काम करती थी, स्टेज पर बैठती थी, उनमें से किसी एक को भी गाना गाने आता ही नहीं था। उनका सुर से, ताल से, म्यूजिक से कुछ लेना देना नहीं था। वो एक डांसर बाय प्रोफेशन होती हैं, एक बार गर्ल होती हैं, और उनको सिंगर का फर्जी आइडेंटिटी कार्ड बनाकर होटल वाले उनके गले में दे देते हैं, और उसके बाद वो बैठ जाती हैं, केवल इसलिए कि पुलिस वाले जब आए, जब पुलिस की विजिटिंग आए, चेकिंग आए, तो उस समय वो सोफे पर बैठ जाती हैं। उनको गाना नहीं आता है, वो गाती नहीं है गाना, केवल नाम रहता है कि वो सिंगर हैं। और जब वो खड़ी होती हैं माइक लेकर, तो वो गाना नहीं गाती हैं। गाना लैपटॉप पे कोई भी लेटेस्ट गाना जो भी पॉपुलर है वो गाना कोई भी लेटेस्ट बजा दिया जाता है, और वो फीमेल सिंगर केवल दिखने में गुड लुकिंग होती हैं, और वो माइक लेकर केवल मुंह हिलाती हैं, वो गाना नहीं गाती हैं। तो ये चीज़ पिछले कई सालों से, मतलब मैं करीब 6-7 साल, 8 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि लेडीज सिंगर गाना गाते ही नहीं है। यानी कि वहाँ पर सिंगिंग का कोई काम ही नहीं है लेडीज सिंगर का, वो केवल माइक लेकर मुंह हिलाती हैं। तो इस बात से आप समझ सकती हैं, अगर आप एक लेडीज सिंगर है, फीमेल सिंगर और बार में काम करना चाहती हैं, तो इससे आप खुद समझ जाओ कि जिसको सिंगिंग आती ही नहीं है, जिसका सुर से कोई लेना देना ही नहीं है, वो भी सिंगर बनकर खड़ी रहती है। तो आप समझ जाओ कि वो वहाँ पर क्या करती होगी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नॉर्मली जो अच्छा गाने वाली जो सिंगर्स होती हैं, जिनको सच में गाना आता है, जो रियल में सिंगर हैं, वो नॉर्मली आपने देखा होगा ज़्यादातर मामलों में वो गुड लुकिंग नहीं होती हैं। तो इसीलिए जो होटल मालिक होते हैं उनको खूबसूरत लड़कियां चाहिए होती हैं, जिनको कोई भी गेस्ट, कोई भी कस्टमर देखे तो उनके ऊपर पैसे उड़ाए। तो इसलिए ज़्यादातर जो रियल सिंगर्स होती हैं वो, उनका फेस अच्छा नहीं होता है, उनका उनका लुक अच्छा नहीं होता है। तो ये लोग बोलते हैं कि हमको वो चाहिए ही नहीं, हमको सिंगर चाहिए ही नहीं। जो खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां होती हैं, बार डांसर्स होती हैं, बार गर्ल होती हैं, उनको ही, ये जो उनके होटल में जो भी 20, 25, 30, 40 लड़कियां होती हैं, उनमें से जो सबसे खूबसूरत खूबसूरत 4 लड़कियां होती हैं, उनको जो है मैनेजर या मालिक डिसाइड कर देते हैं कि ये अब सिंगर के नाम पर स्टेज पर बैठेंगी, और सामने वाला जब भी कोई गाना बोलेगा तो वो गाना लैपटॉप पे बज जाएगा, और ये झूठा फर्जी माइक लेकर केवल मुंह हिलाएंगी। और दिखने में वो सुंदर है, तो सीधी सी बात है, सामने वाला कस्टमर, ये सामने वाला गेस्ट इस बात को जानता है कि जो सामने लड़की स्टेज पर खड़े होकर गाना गा रही है वो एक्चुअल में गाना नहीं गा रही है, वो केवल मुंह हिला रही है। लेकिन वो जगह ही ऐसी है, वहाँ पर कोई भी गाना सुनने नहीं आता है। वहाँ पर केवल लोग लड़कियों को, बार गर्ल्स को एंगेज करने के लिए और उनसे जो है रोमांस करने के लिए आते हैं। वहाँ पर वो गाना सुनने आते ही नहीं है। और इसीलिए आपको बोलता हूँ कि जितनी भी फीमेल सिंगर्स हैं वो गाना नहीं गाती हैं। एक्चुअल में जो ऑर्केस्ट्रा बार इन मुंबई, जो मुंबई में जितने भी ऑर्केस्ट्रा बार चल रहे हैं, वो जेंट्स सिंगर के दम पे चल रहे हैं। अगर जेंट्स सिंगर ना हो तो कोई एक गाना भी लाइव इन लड़कियों की, मतलब लेवल ही नहीं है, इनको आता ही नहीं है कि कोई एक गाना भी लाइव गा सकें। तो सारा दारोमदार जेंट्स सिंगर के ऊपर ही होता है। इसलिए अगर आप एक जेंट्स सिंगर हैं और बार में काम करना चाहते हैं, तो इस बात से आप भी समझो कि जो लेडीज सिंगर आपके साथ 4 होंगी, वो गाना नहीं गाती हैं, वो केवल मुंह हिलाती हैं। गाना केवल आप गाओगे लाइव अकेले, और आजकल के डेट में केवल एक ही जेंट्स सिंगर अलाउड है मुंबई में बार में। तो अगर आप ही अकेले गाने वाले हो
तो सोचो कि आपके ऊपर कितना बर्डन होगा अगर आप जो मुझे बार बार कमेंट करते हो कि मेरा काम लगवा दो। आपको लगता है कि बहुत आसान काम है, आसान काम नहीं है, क्योंकि आपके साथ जो 4 फीमेल सिंगर्स हैं वो सिंगर ही नहीं है और सारा दारोमदार आपके ऊपर है। कोई भी लाइव गाना गाना होगा, यहाँ तक कि फीमेल सिंगर का भी गाना गाना होगा। अगर कोई कस्टमर बोल देगा कि नहीं मुझे ये मुंह हिलाने वाली नहीं चाहिए, मुझे ये गाना लाइव चाहिए, ओरिजिनल चाहिए, चाहे भले तुम गाओ, तो हम लोग ज़रूरत पड़ने पर मैं भी फीमेल सिंगर्स के गाने गाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जितने भी फीमेल सिंगर्स मेरे पास मेरे स्टेज पे मेरे बैंड में हैं उनमें से किसी को भी गाना नहीं आता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि फीमेल सिंगर का सॉन्ग्स गाने जो है हम जेंट्स सिंगर को गाना पड़ता है, जब कोई सामने वाला कस्टमर जिद करता है कि नहीं हमें लाइव ही सुनना है, हमें मुंह नहीं हिलाने वाली चाहिए, ये ऐसा कुछ ऐसे आते हैं। तो दोस्तों आपको ये बताना चाहता था मैं कि बार में अगर आप लेडीज सिंगर हो तो आप खुद ही समझ गए होंगे, इतनी सारी बातें मैंने आपको बताया है कि बार में सिंगिंग का कहीं पे भी कोई काम नहीं रह गया है लड़कियों के लिए, लेडीज फीमेल सिंगर्स के लिए। केवल जेंट्स ही सिंगर्स लाइव गाना गाते हैं और जो मालिक या मैनेजर जो होते हैं या बैंड लीडर जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो केवल जेंट्स सिंगर को ही अच्छा ढूंढते हैं, अच्छा गाने वाला, अच्छा परफॉर्म करने वाला और अच्छे स्टॉक वाला। लेडीज सिंगर को वो केवल फोटो देखकर और उनके लुक को देखकर डिसाइड करते हैं कि किसको हमें रखना है, क्योंकि उनको पता है कि गाना तो इनको गाना नहीं है, इनको केवल तैयार होकर मेकअप करके आना है और माइक पकड़कर मुंह हिलाना है। सामने वाले कस्टमर्स को भी पता रहता है कि ये सारी जो है डांसर्स हैं, ये सिंगर्स नहीं हैं। वो भी इनको अपना एंगेज करने की कोशिश करते हैं, पैसे उड़ाते हैं, नंबर लेते हैं, देते हैं और यही सारी बातें होती हैं। तो सब मिला जुलाकर अगर आप एक लड़की हैं और आप बार सिंगिंग करना चाहती हैं, मेरे वीडियोस पे, मेरे फेसबुक पेज पे, मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे बार बार कमेंट करती हैं, तो आपको मैं बता दूं कि वहाँ पर गाना गाने का कोई काम ही नहीं है। तो मैं आपको एज अ सिंगर कैसे वहाँ पर रखूँगा। और जो इस टाइप की जो बैठती हैं तो आप खुद समझ जाओ, आप एक समझदार हो। ये सिंगर नहीं है, ये डांसर हैं, बार गर्ल्स हैं, सिंगर के नाम पर ये बैठती हैं, लेकिन इनका मेन काम जो है कस्टमर्स लोगों को एंगेज करना, उनको एंटरटेन करना, उनके साथ आना जाना और उसके बाद की बाकी सारी चीज़ें जो यहाँ पर बताने लायक नहीं है, आप उसको अपने खुद के दिमाग से सोच सकते हैं। तो अगर आप एक लड़की हैं, आपका भी ड्रीम है कि मैं बार में काम करूं, तो ये बिल्कुल गलत आप सोच रही हैं। आप उस दलदल में जाने से बचिए। मेरे वीडियो पर कमेंट करके या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आप कमेंट करके मुझे आप जब कहती हैं तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है। आपको लगता होगा कि मैं आपका सपोर्ट नहीं करता, मैं आप लोगों को हेल्प नहीं करता, लेकिन एक्चुअल में जो रियलिटी है वो मैं जानता हूँ, वो आप लोगों को तो पता नहीं है। इसीलिए मैं किसी भी अच्छी लड़की को इस दलदल में नहीं डालना चाहता। इसीलिए मैं कभी भी किसी फीमेल जो भी मुझे कमेंट्स करती हैं मैं उनको रिप्लाई नहीं करता। तो आप लोग सोचते होंगे कि मैं रिप्लाई क्यों नहीं करता। मैं इसीलिए नहीं करता क्योंकि आप मेरी बहन जैसी हो, आप मेरे फैमिली मेम्बर जैसी हो, आप भी किसी की बेटी हो, आप भी किसी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हो। और मैं ये नहीं चाहता कि आप इतनी गंदी जगह पर जाओ जहाँ पर कि गाने का और सिंगिंग का कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। वहाँ पर केवल आपके बदन को, आपके फेस को देखा जाता है। तो वहाँ पर आप जाएंगी तो आपको सोचो कि किस नज़रिए से लोग देखेंगे और किस नज़रिए से आपके साथ बिहेव करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि मैं जो बताता हूँ एकदम रियल चीज़ बताता हूँ, किसी से डरता नहीं हूँ। मैं एकदम फैक्ट चीज़ बताता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं गलत इन्फॉर्मेशन या गलत वीडियोस नहीं बनाता हूँ। मेरे चैनल पे आपको जितने भी वीडियो मिलेंगे भले उस पर व्यूज़ आपको कम मिलेंगे, लेकिन जो बात मैंने बताई होती है वो 101% बिल्कुल राइट होती है। मैं कोई फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं तुमसे फिर मिलूंगा कैसी बहुत माइंड ब्लोइंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।